नमोऽर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वैर्याडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सव्यसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, इसका 6वां अध्याय प्रारंभ हुआ था। आश्रव तत्व का विवेचन चल रहा है, क्योंकि 7 तत्वों की श्रद्धा जिसका नाम सम्यक दर्शन है, उसमें आश्रव की भी चाहिए। आश्रव की श्रद्धा से आशय ये है, आश्रव की हे रूप में श्रद्धा, और उस आश्रव का स्वरूप हम समझ रहे थे। और उसका स्वरूप समझते हुए हमने 3 सूत्र पढ़े थे। पहले हम उन 3 सूत्र का वांचन करते हैं। सबसे पहला सूत्र था 6वें अध्याय का, काय वांग मनः कर्म योगा। दूसरा स आश्रवः। तीसरा शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। ये 3 सूत्र पढ़े थे कि काय, वचन और मन, इनकी क्रिया को योग कहते हैं, और ये योग ही आश्रव है। और शुभ योग से पुण्य का आश्रव और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। यहां तक हमारी बात हुई थी तीसरे सूत्र तक, और जब कल बात छूटी थी तो तीसरा सूत्र हम पढ़ रहे थे। और इसमें ये बात आई थी कि शुभ योग से पुण्य का आश्रव और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। यहाँ शुभ से आश्रव, शुभ योग से मतलब वह मन वचन काय की वो प्रवृत्ति जो जीव के शुभ भाव से प्रेरित हो, और अशुभ योग से मतलब मन वचन काय की वो प्रवृत्ति जो अशुभ भाव से प्रेरित हो। यानी शुभ और अशुभ योग को भाव की बात नहीं होगी तो कल हमने बताया था कि क्या दिक्कतें आएंगी, कि वही मन वचन काय की प्रवृत्ति वैसी ही अशुभ में होती है और वैसी ही शुभ में होती है कि नहीं। यही पैर और हाथ और शरीर है ना, भगवान की भक्ति में भी नाचते हैं और व्यक्ति शादी में भी, डीजे में भी नाचता है। तो फर्क कहाँ होता है? उसके अंदर के भावों में। ठीक है, तो ये जो सूत्र है तीसरा, जिसमें आचार्य ने बताया शुभ योग से पुण्य का आश्रव और शुभ योग से पाप का आश्रव होता है, इस सूत्र में 2 बातें छुपी हुई हैं महत्वपूर्ण। पहली बात तो ये कि जब ये दोनों आश्रव के भेद हैं, जब ये दोनों आश्रव हैं तो लाजमी है, आश्रव है तो दोनों में से कोई भी संवर का कारण नहीं है ना, क्योंकि आश्रव और संवर बिल्कुल 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, 2 बिल्कुल अलग अलग तत्व हैं, और दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? आश्रव का अर्थ होता है ना, बताया था कल, श्रव यानी है ना किसी चीज का बहना, रिसना, और आ चारों ओर से बहना। और यहाँ आश्रव का अर्थ अंदर की ओर बहना, मतलब आत्मा में इनका आना। जैसे आपने देखा होगा ना, एक तो होता है हमारे घर में एग्जॉस्ट फैन जो अंदर की हवा बाहर फेंकता है, एक होता है कूलर, विंडो कूलर, कि वो होता बंद बाहर है लेकिन बाहर की हवा अंदर फेंकता है। तो ये आश्रव मतलब ये समझ लो विंडो कूलर है, समझ में है ना। तो आश्रव में तो कर्मों का आना होता है, और संवर में कर्मों का आना रुकना होता है, यानी दोनों बिल्कुल प्रतिपक्षी है। जैसे बंध का प्रतिपक्षी मोक्ष है, जीव का प्रतिपक्षी अजीव है, ठीक है, ऐसी आश्रव का प्रतिपक्षी संवर है। तो ये तो सुनिश्चित हो गया कि जब शुभ से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ से पाप का आश्रव होता है, यानी ये तो क्या हो गया कि संवर नहीं होता, यानी दोनों धर्म नहीं है, जिसके लिए कल मैंने
पूज्यपाद स्वामी का दृष्टांत वो उदाहरण दिया था कि वो कहते पुण्य पाप आश्रव और बंध में ही उनका अंतर्भाव हो जाता है। तो ये दो बातें एक साथ एक सूत्र में आपको समझनी पड़ेंगी कि ये दोनों आश्रव हैं, यानी आश्रव की दृष्टि से शुभ और अशुभ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों में ही कर्मों का आगमन होता है। तो फर्क क्या है? बस एक में शुभ भाव का कारणपना है और एक में अशुभ भाव का कारणपना है। ठीक है, तो हमें किसी चीज का हठाग्रही नहीं होना है। किस दृष्टि से दोनों में फर्क है हमें ये भी पता होना चाहिए, और किस दृष्टि से दोनों में फर्क नहीं है हमें ये भी पता होना चाहिए, है ना। यदि किस दृष्टि से फर्क नहीं है, हमें केवल इसी बात की प्रतीति होगी कि कोई फर्क नहीं है पुण्य और पाप में, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव में, दोनों आश्रव है, तो केवल इसी की प्रतीति होगी तो वो निश्चयाभास के खाते में जाएगा। और दोनों में फर्क है, एक धर्म है एक पाप है, दोनों में किसी अपेक्षा एकता नहीं है, इस तरह की प्रतीति होगी तो वो व्यवहाराभास में जाएगा, है ना। तो ना हमें निश्चय का एकांती होना है ना व्यवहार का एकांती होना है, हमें वस्तु को सही फ्रेम में समझना है। जब दोनों को आश्रव की दृष्टि से देखेंगे, कर्मों के आने की दृष्टि से देखेंगे, तो कोई फर्क नहीं है शुभाश्रव में और अशुभाश्रव में, पापाश्रव में और पुण्याश्रव में। अब ये बात बड़ी खतरनाक है। एक जीव किसी को मार रहा है और दूसरा किसी को बचा रहा है। एक जीव झूठ बोल रहा है, दूसरा जीव सच बोल रहा है। एक जीव तो पाप भाव का चिंतन कर रहा है, एक जीव पुण्य भाव का चिंतन कर रहा है। ठीक है, यहां तक तो चलो आप फिर भी अभी सिर पे जो नहीं रेंगा होगा, अब रेंगेगा अब जो मैं आगे कह रहा हूं। एक व्यक्ति बकरे को हलाल कर रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भगवान की पूजा भक्ति कर रहा है। क्यों जी? कोई ऐसी दृष्टि है जिस दृष्टि से हलाल करना और पूजा करना दोनों एक ही कैटेगरी में आए? अब होगी ना खतरनाक बात। देखो, कहते हाँ ऐसी भी दृष्टि है। किस दृष्टि से? आश्रव की दृष्टि से, कि वो पाप का आश्रव कर रहा है और ये पुण्य का आश्रव कर रहा है। वो भयंकर पाप का आश्रव कर रहा है, ये भयंकर पुण्य का आश्रव कर रहा है। अब आश्रव की दृष्टि, केवल आने की दृष्टि से देखो तो दोनों एक है ना। और फर्क तो पता ही है? उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा और इसकी हम प्रशंसा करेंगे, है ना। इससे वो देवादी गति में जाएगा, सदगति प्राप्त करेगा, और उससे दुर्गति प्राप्त करेगा, है ना। इससे महान संकलेश भाव परिणाम होगा और पूजा करने वाले का विशुद्ध परिणाम होगा, है ना। इसके फल में उसे दुख मिलेगा, इसके फल में उसे सुख मिलेगा। एक के फल में उसे, है ना, कुगति होगी, एक के फल में सुगति होगी। तो ये फर्क तो दिख ही रहा है, लेकिन कोई एक दृष्टि ऐसी भी है कि जिससे दोनों में फर्क नहीं है। तो ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए, है ना। पुण्य पाप में जो फर्क है वो तो है ही, वो तो पूज्यपाद स्वामी ने बताया इष्टोपदेश में, कि जैसे एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति पेड़ की छांव में खड़ा हुआ है, तो दोनों ही में फर्क है कि नहीं? बोले हाँ है। क्या? एक धूप में खड़ा है, एक छांव में खड़ा है। एक को थोड़ा शांति से छाया में बैठा है, एक धूप में थोड़ा क्लेश हो रहा है, बस ये फर्क है। पहुंचे हुए दोनों नहीं है अभी, समझ में है ना। तो पहुंचे हुए नहीं है ये बात भी पता होनी चाहिए, और धूप और छांव में जो फर्क है ये बात भी पता होनी चाहिए। मुसीबत कहाँ आती है कि जब कोई दोनों की एकत्व की बात करता है। देखो क्या है, ये जो स्यादवाद शैली है ना, इस स्यादवाद शैली यदि सही व्यक्तियों के हाथ में हो तब तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन ये स्यादवाद शैली किसी अज्ञानी के हाथ में पड़ जाए ना, तो ये उसका बड़ा दुरुपयोग करता है। कैसे करता है विनीत भाई साहब? स्यादवाद शैली का एक साइड इफेक्ट ये है, यदि गलत हाथों में पड़ जाए, कि ये उसका इस्तेमाल झगड़े के लिए करता है। अब देखो, पुण्य पाप दोनों एक है कि नहीं? हाँ, जिस दृष्टि से एक है उस दृष्टि से 100% एक है, और जिस दृष्टि से एक नहीं है उस दृष्टि से 100% अलग अलग है।
आश्रव की दृष्टि से, बंध की दृष्टि से दोनों एक हैं, कोई फर्क नहीं है पुण्य पाप में, क्योंकि दोनों ही कुगति में ले जाते हैं, संसार में ले जाते हैं। लेकिन जिस दृष्टि से उनमें फर्क है, उसमें तो 100% फर्क है। एक कुगति ले जाता है, एक सुगति, एक संकलेश रूप, एक विशुद्ध रूप, एक साता रूप, एक असाता रूप, ये 100% फर्क है। अब ये दोनों बिल्कुल विरुद्ध बातें हैं, लेकिन दोनों विरुद्ध होते हुए भी एक ही पुण्य पाप के विषय में ये दोनों विरुद्ध बातें सही हैं, बस दोनों की दृष्टियां अलग अलग हैं। अब जब एकत्व की दृष्टि से बात करेंगे तो उनकी भिन्नता गौण हो जाएगी, और जब भिन्नता की दृष्टि से बात करेंगे तो उनकी एकता गौण हो जाएगी। ये स्यादवाद है, ये अनेकांतात्मक स्वरूप है। अब जब ये स्यादवाद किसी कसाई के, आग्रही जीव के, झगड़ालू के हाथ में पड़ जाता है, तो मालूम क्या करता है, वो इस तरह से इसका उपयोग करता है कि मान लीजिए मैं व्याख्यान दे रहा हूं, है ना, और मैंने व्याख्यान में जो प्रकरण चल रहा था, मान लीजिए मैं समय सार पढ़ा रहा था, और समय सार में आचार्य ने पूरी ताकत लगा दी पुण्य पाप को एक सिद्ध करने। तो स्वाभाविक है जब मैं वो बताऊंगा तो वो ही बताऊंगा, मैं भी पूरी तरह से वो ही सिद्ध करूंगा, क्योंकि हम वाचना कर रहे हैं शास्त्र की, हमें अपना मन का अर्थ थोड़ी बताना है, जो लिखा है हमें तो वो बताना है, वो रिप्रेजेंट करना है। अब सामने वाले को हमसे झगड़ना है, ठीक है, कोई वजह हो सकती है उसके हमसे लड़ाई की, कोई पंथवाद, कोई दूसरे कारण, कुछ भी हो सकता है ना। अब उससे हमें झगड़ना है, तो मैं समय सार पढ़ा रहा हूं, तो वो वहां जहां जहां शास्त्रों में पुण्य पाप दोनों की भिन्नता बताई है, वो बात लेके बैठ जाएगा, वो पूज्यपाद देव की बात लेके बैठ जाएगा। आप कैसे कह रहे पुण्य पाप दोनों एक है, वो तो कह रहे हैं कि धूप और छांव की तरह एक है, अलग अलग है। वो पूज्यपाद देव की यहाँ राजवार्तिक में लिखा, इसी सूत्र की टीका में, कि यद्यपि सोने और लोहे की बेड़ी की तरह पराधीनता की दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य पाप दोनों एक है, लेकिन इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट प्राप्ति की दृष्टि से दोनों अलग अलग है। तो वो पहली बात तो छोड़ देगा, लेकिन दूसरी बात लेके बैठ जाएगा कि देखो राजवार्तिक में लिख रहे पुण्य पाप दोनों अलग अलग है, शास्त्र में लिखा पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है, सैकड़ों जगह लिखा है। अब झगड़ा तो खड़ा ही है, क्यों? क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ, बांच रहा हूँ, वो भी शास्त्र कह रहा है, और तुम जो कह रहे हो वो भी शास्त्र कह रहा है। अब ऐसा उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए मैं वो शास्त्र बांच रहा हूं जिसमें अभी पुण्य की महिमा गाई रहा हूं, श्लोक का, जिसमें कहा कि पाप यानी धूप में खड़ा होगा, पुण्य यानी छांव में खड़ा होगा। मान लीजिए मैं वो बात बताऊं जहां पुण्य को परंपरा से मुक्ति का कारण लिखा है ना, जैसे नाचार्य ने लिखा है, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, और भी सैकड़ों जगह है। तो वो मैं बता रहा हूं क्योंकि वही वाचना कर रहा हूं, मैं उसी शास्त्र को पढ़ रहा हूं, वही गाथा पढ़ रहा हूं, वही प्रकरण पढ़ रहा हूं। अब सामने वाले को हमसे झगड़ना है, तो वो क्या करेगा, वो इस स्याद बात का दुरुपयोग करेगा। क्या दुरुपयोग करेगा? कि वो ये करेगा, ऐसा वे क्या बात कर रहे हैं, अरे कुंद कुंद देव ने लिखा है, एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे बेड़ी है, दोनों कुशील हैं, दोनों के साथ राख मत करो, दोनों हे हैं। अब बताओ, झगड़ा तो हो नहीं, क्यों? क्योंकि शास्त्रों में दोनों ही विवक्षाओं से बात है, एक वक्ता तो एक ही विवक्षा से बात करेगा ना, तो जो दूसरी विवक्षा गौण है, आपको झगड़ा करना हो तो वो मुख कर दो वहां, तो झगड़ा तो खड़ा ही है। वक्ता निश्चय से बात करे, अब आपको झगड़ना है तो आप व्यवहार से शुरू हो जाओ। वक्ता व्यवहार से बात कर रहा है, आपको झगड़ना है तो आप निश्चय से शुरू हो जाओ। तो स्यादवाद के साथ स्यादवाद ये बहुत जबरदस्त अमूल्य ब्रह्मास्त्र है संघर्षों को दूर करने का, विश्व में और आत्मा में शांति स्थापित करने का। लेकिन यदि ये गलत हाथों में पड़ जाए, समझ में आया, तो इससे बड़ी झगड़े की जड़ कोई दूसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही तरह की बात है शास्त्रों में, है ना। अब ये देखो, इसी सूत्र में अलग अलग सूत्रों की कर, इसी सूत्र में देखो आप दो बातें एक साथ निकल रही कि नहीं। तीसरे सूत्र में कि शुभ योग से पुण्य का आश्रव और अशुभ योग से पाप का आश्रव, तो शुभ और अशुभ में भिन्नता भी दिख रही कि नहीं सूत्र में, कि एक में शुभ शुभ भाव कारण है और दूसरे में अशुभ भाव कारण है, तो दोनों में भिन्नता दिखाई दे गई।
और दोनों में एकत्व तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? बोले हाँ दिखाई दे रहा है। क्या है कि दोनों आश्रव है, ये एकत्व है। अब आप देखो ना, यानी एक ही सूत्र में दो बातें बिल्कुल तैर रही हैं। कौन कौन सी? दोनों में भिन्नता भी और दोनों में एकता भी। अब भिन्नता सही कि एकता सही? बोले तुम चाहते क्या हो पहले ये बताओ, है ना? यदि तुम आश्रव से पार जाना चाहते हो, है ना, तो आपकी श्रद्धा में ये बात होनी चाहिए कि दोनों आश्रव हैं, ये दोनों मेरा स्वभाव नहीं है। पुण्य पाप ये दोनों स्वभाव नहीं है, ये दोनों कर्म है, ये दोनों संसार में प्रवेश कराते हैं, इसलिए दोनों एक है। तो फिर क्या करें? दोनों छोड़कर आत्म स्वरूप में स्थित हो। आत्म स्वरूप में स्थित तो नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करोगे? तो फिर दुर्भाव से बचने के लिए, दुर्ध्यान से बचने के लिए, है ना, देव शास्त्र गुरु की शरण लो। ये उपदेश दिया जाएगा बाकायदा। तो कौन सा उपदेश? हर एक उपदेश हर व्यक्ति को नहीं है। जैसे वैद्य की दुकान में तो हजारों दवाइयां हैं, हजारों औषधियां हैं, लेकिन सारी औषधि आपके लिए नहीं है। मेडिकल स्टोर पे जाओ, लाइन लगी है दवाइयों की, लेकिन सारी दवाइयां आपके लिए नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपको रोग कौन सा है, उस रोग के अनुसार निर्धारित होगा कि आपको कौन सी दवाई चाहिए, कौन सी दवाई आपका स्वास्थ्य ठीक करेगी। यदि रोग की पहचान नहीं हुई और कुछ भी दवाई खा लो तो उल्टा हो सकता है, जान जा सकती है। समझ में आए ना? अब जिस समय गुरुदेव थे, उदय हुआ गुरुदेव श्री का, तो किसी ने सोचा ही नहीं था, सुना ही नहीं था कभी कि पुण्य पाप दोनों एक हैं। कभी कानों में ही नहीं पड़ी थी ये बात। सब पुण्य को ही धर्म मान के उसी में संतुष्ट हो रहे थे, पुण्य पुण्य पुण्य। और असली जो धर्म है वो तो बिल्कुल खो ही गया था। तो उन्होंने डंके की चोट पूरी जिंदगी बताया कि पुण्य पाप दोनों एक है, पुण्य पाप दोनों एक है ना। अब फिर स्थिति बदल गई। अब बहुतेरे जीव ऐसे हैं कि उन्हें 5 साल की उम्र में ही पता चल गया कि पुण्य पाप दोनों एक है। तो पुण्य है ये तो उन्हें बचपन में ही पता चल गया, लेकिन पाप है आज तक पता नहीं चला। समझ में ना? तो ये जब स्थितियां होती हैं तो युग बदलता है, लोगों की रुचियां बदलती हैं, लोगों के अज्ञान के सेक्टर बदलते हैं, तो फिर उस अनुसार फिर वक्ताओं के विवेचन में भी फर्क आने लगता है। समझ में आया ना? गुरुदेव ने डंके की चोट पुण्य को उड़ाया, डंके की चोट शुभाचार को उड़ाया। क्यों? उनके सामने ऐसा माहौल था, है ना, कि मतलब वो यकीन ही नहीं कर सकते थे कि आज जितनी विकृतियां आ गई हम सबके जीवन में, विलासिता आ गई। उस समय ऐसा था ही नहीं, उन्हें कभी विश्वास ही नहीं होता था कि कोई ऐसा भी करता है। कोई पूछते थे कि साहब आपके प्रवचनों में कभी ये तो बात आती नहीं कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए, पानी छना पीना चाहिए। बोले कौन खाता है यार, मैं इसके लिए 1 मिनट भी खराब क्यों करूं? कौन खाता है बताओ तो सही। समझ में आया ना? तो ऐसी स्थितियां बदलती हैं। खैर, तो जिन वाणी से हमें उपदेश कौन सा ग्रहण करना चाहिए? जो हमें ऊपर उठाए, जो हमें आगे बढ़ाए, है ना। यदि जीवन में शिथिलता हो, जीवन में उत्साह नहीं हो, पुरुषार्थ की कमी हो, जड़ता आ गई हो, है ना, तो वो पढ़ो जिससे पुरुषार्थ पैदा हो, जिससे उत्साह आए, जिससे, है ना, आसक्ति टूटे। तो क्रिया वगैरह बहुत करते हैं लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। अरे तो तत्व ज्ञान करो, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तत्व ज्ञान के बिना तो निस्सार है जीवन। समझ में आया ना? एक बार जीव यदि, है ना, असंयम में मर जाए तो यद्यपि निंदनीय तो वो भी है, वो भी प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन यदि कोई अज्ञान दशा में मरण करता है तो इससे बड़ी दयनीय मौत कोई दूसरी नहीं है। लोक में जब कोई की दयनीय मौत होती है तो अपन कहते ना कि काय की मौत मरा, वो कुत्ते की मौत मरा। तो किसी की दर्दनाक मौत होती हो तो हम उसे कुत्ते की मौत कहते हैं। थोड़े शब्द कठोर है। अज्ञान दशा में मरना मतलब कुत्ते की मौत मरना, दर्दनाक मौत मरना। हो सकता है बाहर में वो बढ़िया हो सकता है बाहर में उसके सोने के महल हो, खूब सुख सुविधाएं हो, और ये भी ना हो सकता है त्यागी व्रती हो सकता है तपस्वी हो सकता है बहुत शास्त्रों का ज्ञानी लेकिन तत्व ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना मरता है तो समझ लो
धर्म की भाषा में वो कुत्ते की मौत मरना है। किसी भाषा बोलते हो, कभी कभार बोलनी पड़ती है। दयनीय मौत है, दर्दनाक मौत है, तो ना अभी आज दिमाग में इसलिए चल रहा है मरने मरने का। आज ही मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, समय सार की पुस्तक लिख रहा हूं ना, तो उसमें यही बात आई, इसलिए वही टेस्ट आ गया। क्या करें, जो खाओ डकार भी उसी की आती है। तो आज यही बात लिखी तो वो मुंह पे आ गई, है ना। कहने का आशय ये है कि एक सूत्र में दो बातें बिल्कुल तैरती दिखाई दे रही है। दोनों आश्रव हैं, ये बात भी बिल्कुल सूत्र में साफ दिख रहा है, लेकिन आश्रव होते हुए दोनों में जो फर्क है किसी दृष्टि से, वो भी दिख रहा है। समझ में है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों ही बातें स्वीकार करना चाहिए। फर्क है वो भी हमें पता होना चाहिए, फर्क नहीं है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, फिर दोनों को जानकर आपके अंदर यदि किसी का, यदि दोनों में फर्क को तो हम जानते हैं, लेकिन दोनों में फर्क नहीं है, दोनों एक हैं, ये बात कभी सुनी ना हो, तो अपने इस अज्ञान को दुरुस्त करें, विवेकी बने। और यदि हमारे दिमाग में ये हो कि दोनों एक ही हैं, किसी दृष्टि से दोनों में फर्क ही नहीं है, ऐसा यदि आग्रह है, तो उस आग्रह को निकालें, है ना। क्यों, अरे अपन क्या है कि कुंद 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 देव, देखो एक बात मैं कहता हूं हमेशा, गहरी बात है, जो जितना समझ जाए। जैसे समय सार की कोई एक गाथा पढ़ने से पूरा समय सार समझ में नहीं आएगा, कोई एक प्रकरण पढ़ने से पूरा समय सार समझ में नहीं आएगा। पूरा समय सार समझने के लिए पूरा समय सार पढ़ना पड़ेगा। और कुंद कुंद देव को समझना है तो अकेले समय सार से समझ में नहीं आएंगे, उनके पूरे आगम पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आए ना, ऐसे। और पूरे आगम को समझना हो तो अकेले कुंद कुंद देव के आगमों से पता नहीं चलेगी आचार्य परंपरा। अन्य हमारे आचार्य हैं, उनके लेखन पढ़ना पड़ेगा, तब जिनागम समझ में आएगा, है ना। खैर, तो ये मैंने क्या, ये तो सब प्रासंगिक बातें आ गई कि शुभ से पुण्य का आश्रव और अशुभ से पाप का आश्रव, ऐसा आचार्य ने लिखा। यहाँ शुभ भाव की मुख्यता है, जो कर्म आगे आया उसकी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि जिस शुभ भाव को हम कह रहे हैं, उस शुभ भाव के काल में अशुभ का भी आश्रय होता है, अशुभ भाव के काल में शुभ का भी आश्रय होता है। इसलिए आने वाले कर्म की दृष्टि से भेद नहीं है, और घाती कर्मों का तो निरंतर ही आश्रय होता रहता है। ये केवल और केवल जीव के अपने प्रशस्त और अप्रशस्त परिणामों की तरफ से ये भेद है, ठीक है। और यदि आपको पुण्य पाप मीमांसा पढ़नी हो तो बहुत अच्छी मीमांसा आप समय सार में तो है ही, आत्मख्याति में तो है ही, लेकिन अब हिंदी के काव्य में पढ़ना हो तो पंडित बनारसी दास जी का पढ़ना। पंडित बनारसी दास जी का नाटक समय सार है, और उसमें पुण्य पाप एकत्व द्वार है। उन्होंने तो नाम ही दिया पुण्य पाप एकत्व द्वार, है ना। और उसमें उन्होंने संवाद लिखे हैं, संवाद। तो वहां आचार्य ने जब पुण्य पाप दोनों को एक बताया, तो मालूम फिर वहां लिखा, उन्होंने प्रश्न किया बनारसी दास जी ने। और चूंकि वो प्रश्न आत्मख्याति में है और आत्मख्याति के कलशों का ही वो भावानुवाद है, तो जब उन्होंने कहा कि पुण्य पाप दोनों एक है, आचार्य कुंद कुंद कह रहे, तो शिष्य प्रश्न करता है, वो याद नहीं आ रहा कैसा है, को शेष कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाही, कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। क्यों जी भाई साहब, विनीत जी सही बोला कि नहीं। बनारसी दास जी आपके आगरा के ही थे वहीं की भाषा है ये। को शिष्य कहे गुरु पाही, को शिष्य कहे गुरु पाही। को शिष्य गुरु के पास आकर कहता है, गुरु मतलब कुंद कुंद देव, यहाँ पाप पुण्य दो सम नाही, कि पाप पुण्य दोनों एक जैसे नहीं है। क्यों नहीं है,
कारण रस स्वभाव फल न्यारे। दोनों के कारण अलग अलग हैं, दोनों के फल अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। एक अनिष्ट लगे एक प्यारे, एक अनिष्ट लगते हैं और एक प्यारे लगते हैं, तो हम कैसे मान लें कि दोनों एक? ऐसा प्रश्न किया, समझ में आए? फिर उन्होंने उसका प्रश्न को आगे एक 8 लाइन के सवैया में उस प्रश्न को भी विस्तार दिया है, फिर उन्होंने जवाब दिया है, और वो बहुत जबरदस्त है ना। पहला संकेल, देखो मैं बताता हूं। संकेले से परिणाम नीसो पाप बंद होई, विशुद्ध सुपुण्य बंद हेतु भेद जानिए। पाप को उदय असाता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता है सो रस भेद मानिए। पाप संकेले से रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दो को स्वभाव भिन्न भेद यूं बखानिए। पाप सुख को गति हुई, पुण्य सो सुगति हुई, ऐसो फल भेद पर तिछ पर मानिए। समझ में तो नहीं आया जयंत भाई? 8 लाइन में बनारसी दास जी ने दोनों में फर्क बताया कि पुण्य पाप में क्या अंतर है। आचार्य देव आपको नहीं पता? प्रश्न है। और ये प्रश्न कहां से आया? ये आगम पढ़ के आया, ये शास्त्र पढ़ के ही आए। क्या आया है? संकलेश परिणाम से पुण्य बंद होता है, और विशुद्ध पाप बंद होता है, और विशुद्ध परिणाम से पुण्य बंद होता है। संकले से परिणाम नीसो पाप बंद हुई, विशुद्ध सुपुण्य बंद हेतु भेद जानिए। तो दोनों का हेतु अलग अलग हो गया। पाप के उदय असाता, पाप के उदय से क्या होता है? असाता, दुख होता है, और पुण्य के उदय से साता होती है ना। आपको पाप का उदय आया और आपको शरीर में बहुत कष्ट हो गया, तो कभी ऐसा होता है, हाँ भाई क्या हाल है? अजी बहुत बढ़िया है, आज तो जी इतना बढ़िया जा रहे थे और ऐसे गिरे, एक्सीडेंट हुआ स्कूटर से कि आज तो जी पूरी हड्डी टूट गई पैर की, बढ़िया दर्द हो रहा है। ऐसा कभी होता है? पाप के उदय में कभी आनंद आता है कि चिल्लाते मरा रे है? और पुण्य के उदय में कभी असाता होती है कि पुण्य के उदय से बढ़िया आपको अच्छा भोजन मिला, बढ़िया खीर पराठे है ना, और लड्डू पेड़े खा रहे हैं और रसगुल्ला खाया, यार क्या यार, आज तो यार कौन सा किसका मुंह देखा था यार, रसगुल्ले खाने पड़ रहे हैं, कष्ट हो रहा है, कितने तीखे हैं। ऐसा होता है कभी? कहते पाप के उदय का स्वाद साता रूप है, ताको कटुक स्वाद, उसका कड़वा स्वाद है, और पुण्य के उदय में मीठा स्वाद है। पुण्य के उदय आदमी मजे करता है, पाप के उदय में मरा जाता है? तो साफ साफ नहीं दिख रहा आचार्य? पाप के उदय साता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता है सो रस भेद मानिए। है? पाप संकले से रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दो को स्वभाव भिन्न भेद यूं बखानी है। ऐसा साफ साफ स्वभाव की भिन्नता बताई है। पाप संकलेश भाव रूप है और पुण्य विशुद्ध भाव रूप है। क्या बात कर रहे हैं आचार्य, आपको यही नहीं पता? ये प्रश्न है, ये मैं तो प्रस्तुत कर रहा हूँ, समझ में है ना। और पाप सो कुगति हुई, पाप से क्या होता है? कुगति। पुण्य सो सुगति हुई, और पुण्य से क्या होती है? सदगति होती है। पाप से नरक में, पुण्य से स्वर्ग में, कुगति सुगति। पाप सो कुगति हुई, पुण्य सो सुगति हुई। अब देखो आखिरी की लाइन, ऐसो फल भेद प्रत्यक्ष पर मानिए। ऐसा फल भेद प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलो इसमें कोई बहुत बड़े बड़े दर्शन शास्त्र की, कोई सिद्धांत शास्त्र खोलने की जरूरत है? ये साफ साफ नहीं दिख रहा? प्रत्यक्ष प्रमाणिए, प्रत्यक्ष प्रमाणित है बात कि दोनों से, दोनों का फल अलग अलग, दोनों का स्वभाव अलग अलग, एक का है ना कटुक स्वाद, एक का मिष्ट स्वाद, एक संकलेश रूप, एक विशुद्ध रूप, एक का फल सुगति, एक का फल दुर्गति, और आप कह रहे हैं दोनों एक। समझ में है ना? ये उस प्रश्न को विस्तार दिया है। कौन सा? को शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाही, कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। है ना? अब इसका जो पंडित जी ने जवाब दिया है
वो जवाब तो बहुत गजबई है, गजबई है। वो भी सुना दूं? देखो, यदि भूलता नहीं हो तो मैं सुनाते जाता हूँ। कई बार पता नहीं रहता कि बोल दूंगा, लेकिन वो आता जाता है, थोड़ा सा जोर दो ना। अभी 2-3 दिन पहले इतना प्रसिद्ध वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का दोहा है, बोई बोई आधी लाइन पे अटक गया और थोड़ी देर में वो पूरा याद आ गया। वो क्या करे भाई, क्षयोक्षम अवस्था है ज्ञान की। अब मान लीजिए कोई क्षयोक्षम नहीं हो पा रहा है, उसका है लेकिन वो स्मृति नहीं आ पा रही है, तो क्या करो, उसी पे जोर दो। उसी पे जोर देने से तत्संबंधी आवरण का क्षयोक्षम हो जाता है। समझ में आया ना? वो भी होना हो तो, नहीं तो नहीं भी हो, है ना? और पता चले उस समय याद आ जाए जब बिल्कुल आप कुछ सोच ही नहीं रहे थे। खैर, तो फिर उन्होंने जो जवाब दिया, बहुत जबरदस्त जवाब दिया। वो लिखते हैं, पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नाही। क्या लिखा? पाप बंध, पुण्य बंध, दोनों में कॉमन क्या है? बंध। तो कहते दोनों में बंध है, मुक्ति कहाँ है? पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुद्गल को पेखिए। और ये जो कटुक स्वाद और मधुर स्वाद, ये फल तो पुद्गल में दिखाई देता है। बीमार कौन होता है? पुद्गल। स्वस्थ कौन होता है? पुद्गल। समझ में आया ना? शरीर में दिखाई देता है, पुद्गल में दिखाई देता है। कटुक मधुर स्वाद पुद्गल को पेखिए। पाप के उदय में कमठ ने उपसर्ग किया, पुण्य के उदय से घृण पद्मावती ने उपसर्ग दूर किया। किसको, किस पे उपसर्ग आया था? आत्मा के भी शरीर पे, पुद्गल पे आया था। पुद्गल की रक्षा की, आत्मा की रक्षा की। आत्मा की रक्षा करेंगे ये देवगति के जीव, भवनत्रक के जीव, अरे कोई भी जीव है। ऐसा लिखा, पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुद्गल को पेखिए। पाप के उदय असाता नहीं, संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल। और जो तुम कह रहे हो संकलेश और विशुद्ध, ये तो दोनों कर्म के स्वभाव है, आत्मा की स्वाभाविक भाव तो है नहीं। मंद कषाय तीव्र कषाय, ये दोनों वैभाविक भाव है। कुगति सुगति जग जाल में विसेखिए। और तुमने बात की कि इससे कुगति होती है, इससे सुगति होती है, रहे तो दोनों संसार में ही ना, मुक्त तो नहीं हो गए दोनों, जगजाल में ही भ्रमाया ना दोनों ने। एक जना थप्पड़ मार मार के भगा ले जा रहा है तुम्हें, एक जना पुचकार पुचकार के ले जा रहा है ना? ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, एक लड़की को किडनैप कर लिया, एक गुंडे उसे छेड़ के ले जा रहे, मतलब उसे गाड़ी में बिठा के किडनैप करना चाह रहे थे। ठीक है, तो वो उसे पकड़ के ले जाने लगे, तो वहां से 2 लड़के और आए, उनने उन 2 को मार के भगा दिया, रक्षा की उसकी। ठीक है, और कहते बहन आप मेरी गाड़ी में बैठो, आपको हम घर छोड़ देते हैं। अब वो गाड़ी में बिठाया, वो ले गए। अब थोड़ी देर तक तो अच्छे चलता रहा, सब बातें करते रहे, हंस खेल के, कितने अच्छे देवदूत बन के आए, है ना? और कुछ देर में देखा, बोले भैया मेरा रास्ता तो यहाँ है घर का, आप कहाँ ले जा रहे हैं? बोले वहां ट्रैफिक जाम है। तो दूसरे, अब देखा तो बिल्कुल दूसरी दिशा हो गई शहर की, कहाँ ले जा रहे हैं? बोले चुप, बैठी रहे सीधी। और उसे एकांत की जगह में ले गए और वहां गाड़ी से उतारा। पता चले जो छेड़ रहे थे ना, वो भी वहीं बैठे थे। उनका आपस में गिरोह था। तो ऐसे ही है, एक पाप जीव को भ्रमाता है डंडे मार मार के, तो पुण्य भ्रमाता है पुचकार पुचकार के। बहुत दुखी मत हो बेटा, घर चाहिए ले ले, मकान चाहिए ले ले, बीवी बच्चे चाहिए ले ले, देवगति चाहिए ले ले, चिंता मत कर, जाएगा निगोद में ही अंत में। तो लिखा है बनारसी दास जी ने, कुगति सुगति जगजाल में विसेखिए। तो जगजाल में बिसारने वाले हैं, आपको फंसाने वाले हैं। तो चारों का जवाब दे दिया, चारों जिस दृष्टि से दोनों में अंतर बताया था, है ना, चारों का जवाब दे दिया उन्होंने कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हे पंडित जी, जो भी हो, किंतु और किंतु शब्द तो आपको पता ही है, किंतु पे तो मेरा एक लेख भी आया था। किंतु हमें तो दोनों में फर्क तो है जी। देखो,
हमने ये सब बातें मानी। और हमारे बुंदेली में तो कहावत है, महेंद्र जी कहाँ गए, पंचों की बात हमने मानी लेकिन नाली यहीं से निकलेगी, पतनाला यहीं से गिरेगा। तो दोनों ही बातें सही है बिल्कुल आपकी, हाँ सही है सही है सही है सही है, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क तो है जी। अरे जिस दृष्टि से तुम फर्क कह रहे हो वो हमने सारे बता दिए, और किस दृष्टि से एकत्व है वो भी बता दिया, फिर भी पुण्य पाप में भिन्नता नहीं, भिन्नता दिखती है, एकत्व तो नहीं दिखता। तो पंडित बनारसी दास जी ने 5वीं पंक्ति ऐसी लिखी सबैया की कि आदमी झुंझला जाए। फिर हमें क्यों दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, तो मालूम क्या लिखते हैं वो, कारण आदि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्मा ही। ये कारण आदि दोनों में भेद जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मिथ्यात्व की वजह से तुम्हें दिखाई दे रहा है। उमाकांत जी कितनी खतरनाक बात है, कारण आदि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्मा ही। सूझत कितना बढ़िया सा सूझत, ये तेरे दिमाग में जो समझ में घुसा हुआ है ना कि ये भेद, ये तुझे मिथ्यात्व की वजह से दिखाई दे रहा है। तो शास्त्र में तो भेद लिखा है, हाँ जिस दृष्टि से भेद लिखा है उस दृष्टि से तो हमें पता है, लेकिन जिस दृष्टि से अभेद लिखा है ना, उस दृष्टि से तू मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जिस दृष्टि से तुझे भेद दिखाई दे रहा है वो भी मोह का उदय है। तुम्हें दोनों के एकत्व का बोध हो तो हम दोनों की भिन्नता दूसरी दृष्टि से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब तुझे दूसरी दृष्टि स्वीकार ही नहीं है तो तुझे पहली दृष्टि भी मोह का उदय से है। समझ में आ रही बात, कारण आदि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्व माही, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न देखिए। ऐसा दोपना तम्य ज्ञान की दृष्टि में नहीं है। दो माही अंधकूप, दोनों महा अंधकार के कुएं हैं। दो कर्म बंध रूप, दोनों कर्म बंध रूप हैं। दो को विनाश मुख मार्ग में देखिए, और मोक्ष मार्ग में तो दोनों का विनाश देखना चाहिए। ऐसा लिखते हैं, कितना जबरदस्त सवैया है, समझ में ना ऐसे है। देखो धीरे धीरे याद आई गया पूरा। इसके बाद एक और है छंद, देखो वो भी याद आ जाएगा। उसमें मालूम क्या है कि बोले चलो ठीक है, मतलब आपने ये तो बता दिया कि ये दोनों बंध के कारण है पुण्य पाप, तो हे पंडित जी अब एक पढ़ दोगे, हाँ एक कृपा करो, अब ये भी बता दो कि मोक्ष का कारण क्या है। हमें दिक्कत ये नहीं है कि बंध के कारण ये है, हमें ये बता दो मुक्ति का कारण क्या है। हमें बड़ी कोई चीज दे दो तो छोटी चीज तो हम अपने आप छोड़ देंगे। बच्चा यदि कोई खिलौना पकड़े हुए है खतरनाक और उससे वो खिलौना छुड़ाना हो तो आप, तरीका क्या है, एक तरीका तो है कि आप उसे जबरदस्ती समझाओ, बेटे ये छोड़ दो, ये गलत है, ये गंदा है, इससे तुम्हें नुकसान। बच्चे को समझा रहे, बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे, बच्चा वो है कि तुम हो। बच्चा को समझाने की कोशिश मत करो। तो दूसरा उपाय क्या है, डराओ धमकाओ, अरे उसे छोड़ दो छोड़ दो, वो और टाइट पकड़ लेगा। तीसरा तरीका क्या है, जबरदस्ती खींच लो उससे वो खतरनाक चीज, तो वो रोएगा, और जब रोएगा आफत मचाएगा तो तुम खुद दोगे उसे, ले 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 भैया। तो उपाय क्या है, इससे बढ़िया कोई चीज उसको लाके दो, देखो बेटा क्या बढ़िया चीज, तो वो उस पर आकर्षित होगा और वो कब छोड़ देगा पता भी नहीं चलेगा। आचार्य, हे आचार्य हम समझ गए पुण्य पाप दोनों एक है, जो अपेक्षा आप बता रहे सब ठीक है, हमें तो ये बता दो मुक्ति का मार्ग क्या है। श्रेष्ठ ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। यदि ग्रहण कोई उत्कृष्ट वस्तु की है तो फिर नीचे की चीज छोड़ने में हमें कोई बुराई नहीं है। नास्ती नास्ती नहीं, कुछ हमें बताओ, इससे उत्कृष्ट मार्ग बताओ। तो उन्होंने लिखा फिर, सील जप संयम, इतने में तो आपको खोल भी लेना चाहिए नाटक समय सार किसी घर में। महेंद्र जी का है, हाँ अच्छा प्रभा जी ने खोल लिया। विरति दान पूजा दिक्, हाँ सील जप संयम विरति दान पूजा दिक्, अथवा असंयम कसाय विष भोग है। को शुभ रूप को, अब मैं बोल रहा हूँ अब मत बोलिए आप, को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल,
वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। वाह, लिखते हैं कि सुनो भैया, शील जप संयम विरति दान पूजा आदि, एक लाइन में बता दिए सारे पुण्य कार्य, अथवा अपाप अथवा असंयम कषाय विष भोग है। दूसरे में क्या बता दिए, पाप, सारी लिस्ट गिना दी। पहली लाइन में पुण्य की लिस्ट, दूसरे लाइन में पाप की। शील जप संयम बेरति दान पूजा दिक अथवा असंयम कषाय विष भोग है। को शुभ रूप, को शुभ रूप है, को अशुभ स्वरूप मूल, को अशुभ रूप है। कोई शुभ रूप है, कोई अशुभ रूप है। अब देखना अंतिम पंक्ति, वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए, वास्तविकता का विचार किया जाए, तात्विक विचार किया जाए तो दोनों कर्म रोग है। समझ में आए ना पंडित जी? ये तो आज तक बात सुनी नहीं हमने, है ना। ऐसी बंध पद्धति बखानी बीतराग देव, अरे रे, बंध का ये कथन बीतराग देव ने बताया है, मेरे घर की कहानी नहीं है भैया। ऐसी बंध पद्धति बखानी बीतराग देव, आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया महा, मोक्ष को करैया एक शुद्ध उपयोग है। खोल दिया ना रहस्य अंत में। भोजल, भोजल तरैया मतलब संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया महा, मुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। ऐसे अच्छी चीजें हैं। थोड़ा सा पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि मजा आ जाएगा, है ना। लेकिन अब आत्महित के लक्ष्य से, है ना, और कोई दूसरे लक्ष्य से नहीं। तो देखो ये दोनों चीजें सूत्र में दिखाई देंगी कि नहीं, बिल्कुल साफ साफ तैरती हुई, बिल्कुल तैरती दे रही हैं कि शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ के से पुण्य का आश्रव, अशुभ से पाप का आश्रव, तो दोनों आश्रव हैं। ये बात भी बिल्कुल हमें एक हाथ पे रखी दिखनी चाहिए। और दोनों में जीव के शुभ और अशुभ भाव की अपेक्षा दोनों में आश्रम में फर्क है। दोनों का फर्क भी इस हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह दिखना चाहिए। दोनों हाथ में दोनों ही चीजें दिखना चाहिए। एक भी कमजोर पड़ेगा तो कोई ना कोई आभास खड़ा हो जाएगा। बात श्रद्धा की है। परिणमन की अपेक्षा तो ज्यों ज्यों जीव आगे बढ़ता है त्यों त्यों अशुभ प्रवृत्ति छूटती है, शुभ प्रवृत्ति में उसका उपयोग लगता है ना, और शुद्धता है तो वो बढ़ता जाए, तो दोनों ही कम होते जाते हैं, है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तैरती हुई। कोई प्रश्न कर रहा था, किसी ने अभी हाथ खड़ा किया था, किसने किया था मुझे? जयंत भाई थे शायद। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। प्रकरण कल का ही था, तो कल भी पूछने वाला था कि जैसे शुभ योग, आपका अभी टॉपिक पूरा हो गया, पूछ लो ना मेरी। हाँ पूछ लो, अब तो आगे के सूत्र पर बढ़ने वाले हैं। हाँ, शुभ योग जो है वो शुभ परिणाम जो है उससे शुभ योग का संबंध है, और अशुभ परिणाम जो है वो अशुभ योग का है संबंध है। तो एक जो टर्मिनोलॉजी अपने यहाँ चलती है शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, तो उसको इसमें घटाना है मेरे को। मतलब योग और परिणाम का तो आपने संबंध स्थापित कर दिया, तो इसमें उपयोग को कहाँ लेंगे, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। और अभी एक शब्द आ गया ये शुद्ध उपयोग, जो भी बनारसी दार्शी में अपनों ने लिया, अभी थोड़ा सा उसका कोई रिलेशन है क्या इनका? नहीं, रिलेशन तो बहुत जबरदस्त है। सामान्य पने तो अशुभ योग ही अशुभ उपयोग है और शुभ योग ही शुभ उपयोग है। लेकिन फिर भी आप आगम में जाएंगे तो शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग गुणस्थान परिपाटी से इनका अलग गणित है। आगम में प्रथम 3 गुणस्थानों में कहा है तारतम्य से अशुभोपयोग, बराबर है। चौथे 5वें 6वें में कहा है तारतम्य से शुभोपयोग, और 7वें में कहा है तारतम्य से शुद्धोपयोग। अब यहाँ जो आश्रव की बात है, इसमें हम दोनों ही ले आना चाहिए। मान लीजिए शुभ भाव है, शुभ योग है और अशुभ योग है,
तो आप उसे अभी उपयोग में न ले जाओ, क्योंकि वो उसकी व्याख्याएं बड़ी अलग हैं, उसकी व्याख्याएं थोड़ी अलग है। यहाँ तो चाहे, अब वहां तो देखो चाहे शुभोपयोग हो चाहे अशुभोपयोग है, तो दोनों में ही आश्रव है ना, दोनों में ही बंध, मुक्ति तो दोनों ही में नहीं है। शुभोपयोग को परंपरा से कहते हैं, तो परंपरा पे तो हम भी मानते हैं, साक्षात तो नहीं है ना मुक्ति का कारण, तो वो है इन्हीं सब में, समझ में आया ना, इन्हीं सब के अंतर्गत ही है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन शुभोपयोग और अशुभोपयोग ये बड़ी टेक्निकल शब्द है, और ये बड़े विवादास्पद शब्द भी है, समझ में आया ना। अब ये देखो आप, अब मान लीजिए प्रथम 3 गुण स्थानों में अशुभोपयोग कहा, तो अब आप कहेंगे कि प्रथम गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगी को क्या अशुभोपयोग है। चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान वर्ती को तारतम्य से शुभोपयोग कहा, तो चौथे गुण स्थान वर्ती युद्ध लड़ रहा है तो उसे क्यों आप शुभोपयोग कहेंगे। तो देखो वो कथनों में बड़ा बहुत बारीक, उस ये जो आपने प्रश्न पूछा है ना, ये इतना आसान प्रश्न नहीं है, ये सैकड़ों पृष्ठ लिखने वाला प्रश्न है। ये इतनी अपेक्षाएं, इसी पृष्ठभूमि पे वो झगड़ा चलता है, चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है। हाँ, अब देखो शुभ योग, जो यहाँ शुभ योग कह रहे हैं, ये शुभ योग तो मिथ्या दृष्टि को होता है, लेकिन शुभोपयोग मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, इसलिए मिक्स नहीं कर सकते, समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि वो तो कह रहे चौथे, पांचवें और छठवें में तारतम्य रूप से शुभोपयोग होता है, और यहाँ जो शुभ योग की बात है तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है ना, तो उनमें थोड़ा सा फर्क है ना, इसलिए, है ना। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूत्र, अब यहां से चौथा सूत्र आप देखिए, चौथा सूत्र जो है निकाल लो आप, पहले पढ़ लें हम। अब यहाँ आश्रव के 2 भेद बताए हैं, वैसे तो बहुत भेद है, लेकिन अभी यहाँ स्वामी की अपेक्षा आश्रव के 2 भेद होते हैं। एक होता है सांप्रायिक आश्रव और एक होता है इरियापथ आश्रव। तो जो कषाय सहित जीव होता है उसके सांप्रायिक आश्रव होता है, और कषाय रहित जीव के इरियापथ आश्रव होता है। तो वो इस सूत्र में बताया है, जरा हम देखते हैं कौन सा सूत्र है ये, चौथा सूत्र, ठीक है। चलिए, सकषाया कषायो सांप्रायिके इरियापथयो, बोल के बताइए। सकषाया कषायो सांप्रायिके इरियापथयो, ये सूत्र है। इसमें लिखा सकषाय यानी कषाय सहित, कषाय यानी कषाय रहित, सकषाय यानी कषाय सहित जीवों के, अकषाय यानी कषाय रहित जीवों के सांप्रायिक और इरियापथाश्रव होता है। यानी सकषाय जीव के सांप्रायिक आश्रव होता है और अकषाय जीव के इरियापथाश्रव होता है, ठीक है। ये तो इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, इस सांप्रायिक आश्रव क्या है और इरियापथाश्रव क्या है। सांप्रायिक आश्रव माने सांप्रायिक में मूल शब्द है सांप्राय, सांप्राय से ही सांप्रायिक बना है। और सांप्राय का अर्थ क्या होता है? सांप्राय यानी होता है, सरल अर्थ में आप शब्द समझो तो संसार। सांप्राय का अर्थ क्या होता है? संसार। तो जिस आश्रव से संसार हो, जिस आश्रव से संसार परिभ्रमण हो, वो कहलाता है सांप्रायिक आश्रव। और वो सांप्रायिक आश्रव होता है कषायों से, ठीक है। तो जब हमारे अंदर कषाय सहित जो आश्रव होता है, कषाय भावों से जो आश्रव होता है, वो कहलाता है सांप्रायिक आश्रव, क्योंकि इससे संसार परिभ्रमण होता है, ठीक है। हमारे मन में जो आश्रव की जो इमेज है, बुरा और खलनायक, वो ये वही आश्रव है, समझ में आया ना, ठीक है। सांप्रायिक का और भी अर्थ होता है, संप्रायिक का ये भी अर्थ होता है जिसके द्वारा चारों ओर से तिरस्कार हो। सांप्रायिक का एक क्या अर्थ होता है निपुण जी? जिसके द्वारा चारों तरफ से आत्मा का तिरस्कार हो। तो आप देखो, जब जीव के अंदर कषाय भाव होता है तो जो आश्रव होता है उससे जीव का चारों ओर से तिरस्कार होता है,
चारों ओर से मतलब हर तरह से, चारों ओर मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, इससे नहीं, हर तरह से तिरस्कार होता है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके सब मटिया मेट हो जाते हैं, सब तरह से तिरस्कार होता है। जीव के अंदर कषाय भाव आया उस समय भी दुखी, और कर्म आश्रय हुआ जब उदय में आएगा तो तब दुखी। और देखो कितना तिरस्कार होता है, कषाय भाव के से जो आश्रय होता है उससे जो आयु बनती है, गतियां बनती हैं, तो संसार में परिभ्रमण करता है, तो तिरस्कार होता है कि नहीं आत्मा का। सुअर बन जाए, कुत्ता बन जाए, गधा बन जाए, तो आत्मा का तिरस्कार हुआ कि नहीं। कीड़ा मकोड़ा बन जाए तो आत्मा का तिरस्कार हुआ कि नहीं। एक इंद्रिय बन जाए तो आत्मा का तिरस्कार हुआ कि नहीं। तो ये विराधना के फल है ना। तो ये विराधना के फल में जीव की कितनी दुर्दशा हो, तो वो क्या, संप्राय का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से तिरस्कार। और एक और लग गया सांप्रायिक, यानी जिसके द्वारा हमारा चारों ओर से तिरस्कार हो। जब जीव कषाय भाव करता है और उससे कर्मों का आश्रय होता है, तिरस्कार होता है, बेचारा भटकता फिरता है, भटकता फिरता है। समझ में आए, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी देव में, कभी मनुष्य में, है ना, कभी त्रेंचों में भी गया तो कभी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सुअर, कभी लेटरिन में कीड़ा हो जाता है, गटर में कीड़ा हो जाता है, कहीं पेड़ बन जाता है, तिरस्कार होता है। मनुष्यों में आ गया तो कभी लूला, कभी लंगड़ा, कभी सम्मूर्छन बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी गरीब बनता है, कभी क्रूर बनता है, तिरस्कार होता है। तो ऐसी व्युत्पत्ति दी शास्त्र में, मैंने पढ़ा तो मैं मतलब बहुत हिल गया कि देखो क्या अच्छा। सांप्रायिक यानी जिसके द्वारा आत्मा का चारों ओर से तिरस्कार होता। चारों ओर से तिरस्कार मतलब सब तरह से, हर एक तरह से तिरस्कार होता हो, किसका, आत्मा का। क्यों, क्योंकि जीव ने अपने आत्म स्वरूप को भूलकर इस तीन लोक के नाथ को दर दर की ठोकरें खा, है ना, खाने के लिए छोड़ दिया है। इससे बड़ा आत्मा का तिरस्कार क्या होगा, इससे बड़ा अपने प्रति अनंत क्रोध क्या होगा। समझ में आया ना। तो ऐसा लिखा सांप्रायिक आश्रय। तो सांप्रायिक के कितने अर्थ होता है मैंने, संप्राय का अर्थ एक होता है संसार, तो जो संसार कराए उसका नाम सांप्रायिक आश्रय। और दूसरा अर्थ जो आत्मा का सब तरह से तिरस्कार कराए उसका नाम सांप्रायिक आश्रय, और वो कषाय से होता है। इसका मतलब कषाय से बड़ी कोई जीव की शत्रु नहीं है दूसरा कोई। और दूसरा होता है ईरिया पथाश्रय। ईरिया यानी होता है, ईरिया मतलब गति, जो भी चलना होता है ना, गमन, तो गति ईरिया का अर्थ होता है। तो ईरिया पथ आश्रय, यहाँ गति मोबाइल की गति की बात तो है, चूंकि आश्रय की बात है तो जीव की बात है। तो जीव के प्रदेशों में जो गति होती है, योग जो गति हुई, योग की गति, बस उससे जो आश्रय होता है, वहां से जो आने का द्वार होता है उसे बोलते ईरिया पथ आश्रय। यानी जिसमें कषाय भाव नहीं होता, बिना कषाय के केवल योग की वजह से, योग की गति की वजह से जो आश्रय होता है वो कहलाता है ईरिया पथ आश्रय। तो चूंकि गुणस्थान परिपाटी से देखें तो पहले गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक कषाय का अस्तित्व होता है। तो ऐसे 10वें गुणस्थान तक के जो कषाय सहित जीवों के आश्रय होता है वो सांप्रायिक आश्रय है। और 10वें गुणस्थान के ऊपर कषाय होते ही नहीं। तो 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान तक वहां केवल योग की प्रवृत्ति है ना, केवल आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। तो उससे जो आश्रय होता है वो कहलाता है ईरिया पथ आश्रय। और ईरिया पथाश्रय कैसा होता है, तो कहते हैं ये तो बंधन होते हुए भी कोई बंध नहीं होता, इससे कोई नुकसान नहीं होता, है ना। कषाय किसे कहते हैं, कषाय जो आत्मा को दुखी करे, कसे। और कषाय में कषायलापन होता है। वो कषायलापन जैसे मान लो ये दीवाल है, दीवाल में हम कलर करें, पेंट करें, और वो गीला है, तो गीला ऐसी धूल ले और गीली दीवार पर मारे तो वो चिपक जाएगी। और यदि वो सूख गई है और मारे तो नहीं चिपकेगी। ऐसे ही कषाय सहित कर्म आते हैं तो वो बंधन को प्राप्त हो जाते हैं।
और कषाय नहीं हो और केवल योग से कर्म आए तो आते हैं, वो बंध ही नहीं पाते और नष्ट हो जाते हैं, तो वो कहलाता है ईरिया पथास्त्र। और ऐसा ईरिया पथास्त्र तो भगवान के भी होता है, केवली के भी होता है, अरहंत के भी होता है, लेकिन उसमें कषाय भाव नहीं होता, इसलिए उसका बंधन नहीं होता, बस आया और टिकता ही नहीं और नष्ट हो जाता है अगले क्षण। तो ऐसा कहलाता है ईरिया पथास्त्र। ईरिया मतलब गति, किसकी गति? योग की गति। तो बस जिसमें योग की गति ही बस कारण है, क्योंकि बंध के 5 कारण है, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो मिथ्यात्व चला गया चौथे में, अविरति चली गई 5वें में, प्रमाद चला गया 7वें में और कषाय चली गई 11वें में, 12वें में। ठीक है, उपशम श्रेणी हुई तो 11वें में, आपको तो नीचे आ जाएगा, लेकिन शपथ श्रेणी में 12वें में। तो अब तो केवल योग बचा। तो योग से जो आश्रव होता है बस उसका नाम है ईरिया पथ आश्रव। ये ऐसा खतरनाक नहीं है। असली तो कौन सा है? जो संसार का कारण है, सांप्रायिक आश्रव। ठीक है ना, क्योंकि वो आत्मा का तिरस्कार करता है, संसार का कारण है और संसार में पर्यटन कराता है। ऐसा शब्द पढ़ने में मिला मुझे। पर्यटन तो जानते कि नहीं आप? है? कौन कौन जानता है पर्यटन? है? पर्यटन मतलब घूमना, घूमना, पिकनिक, स्विट्जरलैंड है, यूरोप, इंडिया, भारत में भी जाए तो मनाली, ऊटी, ये पर्यटन करते हैं ना परीक्षा छुट्टी के दिनों में, जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो पर्यटन करते हैं। तो ये सांप्रायिक आश्रम वो कहलाता है जो जीव को पर्यटन कराए। कषाय से बढ़िया पर्यटन कोई नहीं कराता। आप तो क्या पर्यटन करेंगे? आप तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे? थोड़ा घूम लेंगे। कषाय इतना पर्यटन कराती है, कहां से कहां तक? बोले 343 घन राजू प्रमाण जो ये लोकाकाश है, इसका कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां आप जीवन और मरण आपने ना किया। कोई भी ऐसा देश काल नहीं है जहां आप जीवन और मरण ना करते आए हो। तो कषाय से बढ़िया पर्यटन कोई नहीं कराता। तो जिन्हें ज्यादा पर्यटन करने की भूख हो ना, तो समझ लेना वो कहाँ की तैयारी है। समझ में है ना? खैर चल ठीक है, तो अभी समय हो गया है। अब चूंकि कल से पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, तो कल 8:45 से आपकी ये व्याख्यान तो चलेगा, लेकिन तत्वार्थ सूत्र पर नहीं चलेगा, है ना? और वो 2 में से किसी विषय पे चलेगा, या तो आत्मार्थी का जीवन, समय सार के विविध विविध जो अनछुए पहलू हैं उन पे बात चलेगी। तो वो YouTube पे सुनना पड़ेगा, ये झूम नहीं चलेगा। झूम पे तो अब अपन तत्वार्थ सूत्र के निमित्त 10 लक्षण पर्व के बाद मिलेंगे, लेकिन इसी टाइम पे वो व्याख्यान चलेंगे, तो वो आप YouTube पे सुन सकते हैं। ठीक है, 10 धर्म के ऊपर नहीं चलेगा। 10 दरअसल क्या है, वो कल पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का जो वो है प्रोग्राम पूरा, तो उस मंच से वो व्याख्यान होंगे। आपके 8:45 बजे से आपका ही रहेगा ना? हाँ, 8:45 बजे से। मेरे पहले भी किसी का रहेगा, तो मेरे पहले जो रहेगा उनका तो रोज अलग अलग का रहेगा। 2 हैं दरअसल, पहले 8 से 8:45 किसी दूसरे विद्वान का है जो रोज बदल चेंज होंगे, फिर 8:45 से फिर हमारे। और चूंकि सुबह आदरणीय छोटे दादा के होंगे 10 लक्षण पे, इसलिए मेरे 10 लक्षण पे नहीं होंगे, है ना? इस तरह से मैं सोच तो रहा हूँ 10 लक्षण पे दोपहर में करने के लिए। 3:30 कॉलेज से आ जाता हूँ मैं लगभग 3:30 बजे, तो 3:30 से 4 से 5 भी सोच रहा था, लेकिन 5 बजे फिर बहनों को फिर देर हो जाती है, तो 4:30 से 5 में सोच रहा हूँ, लेकिन अभी पक्का नहीं है। लेकिन ये रात का तो पक्का ही है, लेकिन ये आपको YouTube पे सुनना पड़ेगा, है ना? जूम पे नहीं चलेगा। ठीक है? जॉब वाले 4:30 से 5 में जॉब वाले कैसे सुनेंगे? वो वही कह रहे हैं ना, काफी वो अलग अलग तरह से दिक्कत है उसमें। चलिए ठीक है जी, तो कहने के लिए जिन वाणी स्तुति कर लेते हैं। भाई साहब, हाँ हाँ बताइए। ये कह रहा था, अभी अपन बात कर रहे थे ना शुभोपयोग की, अशुभोपयोग वगैरह की।
हाँ हाँ तो एक बहुत ही स्थूल कथन अपन करते हैं ना, अभी आपने भी कहा जैसे कि ये स्वोपयोग को परंपरा से मोक्ष का कारण कह दिया जाता है ना। हाँ तो वो हाँ। परंपरा से मोक्ष का कारण भी तभी कहने में आएगा जब हमारे अभिप्राय में आत्मोपलब्धि रहेगी तब, अदरवाइज तो। नहीं, शुभोपयोग मतलब कहते ही ये शामिल है कि हाँ सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग परंपरा से मुक्ति का हाँ कारण है। वही। जो मतलब पुण्य उसमें को भी अभिप्राय परंपरा से में। मुक्ति का कारण कहा है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के पुण्य को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है। करेक्ट करेक्ट। अज्ञानी के पुण्य को तो परंपरा से भी नहीं कहा है। और अज्ञानी के पुण्य को तो इतना बुरा बुरा कहा है, राजवार्तिक में कहा है, तिलोई पंडिती में कहा है। तिलोई पंडिती की एक मैं गाथा सुना दूं आपको, लेट नहीं हो रहे हो तो। तिलोई पंडिती में लिखा यति वृषभ आचार्य ने अज्ञानी के पुण्य के लिए, पुण्येण होई बेहो बेहेण मओ मयेण मई मोहो मई मोहेण विपावम तम्मा पुण्यम दुबज्जेयो। ये तिलोई पंडिती में है, 9वें अधिकार में गाथा। और मालूम क्या लिखा है इसमें? पुण्येण होई बेहो। सुनना, बहुत अच्छी गाथा है सुनील कांत जी, बहुत जबरदस्त गाथा है। पुण्येण होई बेहो, पुण्य से वैभव होता है। पुण्य से क्या होता है? वैभव। पुण्येण होई बेहो, पुण्य से वैभव होता है। बेहेण मऊ, वैभव से मद होता है, अहंकार। पुण्य से वैभव होता है और वैभव से मद होता है। और मयेण मई मोहो, और मद होने पे मति मोह हो जाता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, मति खराब हो जाती है। पुण्येण होई बेहो वेहेण मऊ मयेण मई मोह। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, मद से मति मोह होता है, और मदि मोहेण भी पापम, और मति मोह से पाप होता है। तो क्या करे? तम मां, इसलिए पुण्यम दुबज्ज, नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। ऐसा यति वृषभ आचार्य ने तुलसी पंडिती में कहते हैं, है ना। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, मद से दिमाग खराब हो जाता है, और उससे फिर पाप करता है जी। बोले इसलिए हमें ऐसा ऐसा प्रत्यक्ष देखते भी हैं। है ना। पावन गाते पंडित की में अधिकार की। हाँ, क्या कह रहे? ऐसा प्रत्यक्ष देखते भी हैं। हाँ हाँ, देखते। अरे भैया, शास्त्र में सारी चीजें आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा वो ही लिखा है जो हम देखते रहते हैं अपने जीवन में 24 घंटे, है ना। पहले व्यक्ति के पास साइकिल थी तो साइकिल में भी खुश था। पुण्य के उदय से दूसरी चीजें आ गई, पुण्य का उदय आया तो पुण्य से वैभव मिल गया, वैभव से मद हो गया, मद से दिमाग खराब हो गया, और फिर अब दूसरे सुख सुविधाओं के बिना काम ही नहीं चलता, उसके आदी हो गए, तो वो पुण्य के उदय में पाप बांधा। तो कहते ज्ञानी का ही पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है, क्योंकि उसकी पुण्य में एकत्व बुद्धि नहीं है, धर्म बुद्धि नहीं है, स्वामित्व बुद्धि नहीं है। एक बहुत कठोर बात कह दूं, अज्ञानी को तो कितना ही दूध पिला लो, ये तो जहर ही उगलता है सांप की तरह। ये पूजा करेगा तो भगवान के सामने, भगवान की पूजा से भी अपने मिथ्यात्व को ही पुष्ट करता है अज्ञानी, अपात्र जीव। तीर्थ यात्रा भी जाएगा ना तो वहां भी अज्ञान का पोषण करेगा, जैसे समोषण में भी जाएगा तो वहां भी अज्ञान का पोषण करेगा। खोटी होनहार वाला जीव, अच्छी होनहार वाला जीव हो तो रास्ते निकाल लेता है। चलो, समय काफी हो गया।